नमस्ते एवरीवन। आज हम जानेंगे कि थायराइड क्यों होता है, थायराइड के कारण क्या हैं, थायराइड महिलाओं को ही अक्सर क्यों होता है और इन सब चीज़ों से बचा कैसे जा सकता है। थायराइड में कौन कौन से वो फूड हैं जिसको अगर हम कंज्यूम करते हैं तो हमको थायराइड की संभावनाएं कम होंगी। सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि थायराइड होता क्या है। उसके लिए मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा। ये हमारा थायराइड ग्लैंड है जो कि नेक रीजन पे होता है। यहाँ पे हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है जो कि ब्रेन पे होता है। अभी आप अच्छे से इन चीज़ों को समझिए कि थायराइड ग्लैंड कैसे वर्क करता है, कैसे T3 T4 हार्मोन रिलीज होते हैं, कैसे वो हाइपोथायराइडिज्म क्यों होता है और किन किन लक्षणों की वजह से होता है। तो अब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये आपके एक बटरफ्लाई शेप में जो ट्राइकिया है, जो नेक रीजन है, वहां पे चिपका होता है ये ग्लैंड नेक रीजन पे। ये रिलीज करता है T3 T4। अब ये जो T3 T4 हार्मोन है यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं आपके ह्यूमन बॉडी के लिए ग्रोथ के लिए, रिस्पॉन्सिबल होते हैं मेटाबॉलिज्म के लिए, रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेट गेन के लिए या लूज के लिए, एनर्जी लेवल, टेम्परेचर मेंटेन। तो इन सब चीजों के लिए T3 एंड T4 बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होता है। मोस्टली थायराइड में होता क्या है, जब आपका कोई भी एक हार्मोन इम्बैलेंस होता है जिसकी वजह से आप मेडिकेशन पे चले जाते हैं, डॉक्टर आपको कहते हैं कि आप मेडिसिन लीजिए क्योंकि आपका T3 या T4 फंक्शन नहीं कर रहा है। नाउ ये जो T3 T4 हार्मोन है वो फंक्शन करता है थ्रू TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये TSH जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिग्नल भेजा जाता है। इट्स लाइक अवेकनिंग योर T3 एंड T4। तो बेसिकली आपके जो थायराइड ग्लैंड है जो नेक रीजन पे बटरफ्लाई शेप में रहते हैं वो TSH के स्टिमुलेशन से, TSH जब आता है तो उसको T3 एंड T4 रिलीज करता है। अब यहां पर समझने वाली इंटरेस्टिंग चीज ये है कि T3 T4 तभी स्टिमुलेट होगा जब उसको TSH हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन वापस आएगा और उनको स्टिमुलेट करेगा, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, आपके एनर्जी एंड टेम्परेचर के लिए। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक ग्लैंड है जिसके द्वारा ये बैलेंस होता है, जिसे हम कहते हैं, जो ये ऊपरी दिशा में होता है, हाइपोथैलेमस। नाउ हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। मैं देखिए इस तरह से आपको समझा रहा हूं तो आपको ना थोड़ा सा लगेगा कि ये साइंटिफिक वर्ड है, ये तो साइंस में चले गए, लेकिन ये वेरी बेसिक है। हमको ये समझना बहुत जरूरी है, तब जाके हम थायराइड पे फिर कंट्रोल कर पाएंगे और उस पर वर्क कर पाएंगे। अगर हमें थायराइड समझ ही नहीं आएगा कि ये क्यों हो रहा है, कि वो हाइपो है, हाइपर है, हशीमोटो है। ऑटोइम्यून डिसीज में ये होता है कि आपकी बॉडी से जो हार्मोन या जो चीजें निकलती हैं वो आपके बॉडी को ही किल करने लगती हैं। तो मैं उन चीजों को आपको बताऊंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि आप कौन से फूड ले सकते हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस, और योगा कैसे इसमें मदद करेगा। इन सब चीजों को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं कि हम T3 और T4 जो कि रिलीज करता है आपका थायराइड ग्लैंड, यहां से वो रिस्पॉन्सिबल होता है इन सब चीजों के लिए। TSH जब कभी भी T3 और T4 पे कोई भी, आप समझ लीजिए कि T3 T4 कम रिलीज होने लगी, लो रिलीज होने लगा। अब ये लो रिलीज होने की स्थिति में इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई, कि कुछ इश्यू आ गए। अब यहां से पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल गया कि भाई यहां T3 T4 जो है वो कम रिलीज हो रही है, उसने TSH को बढ़ा दिया हाई। मतलब आपके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो ज्यादा, TSH ज्यादा होने लगे और आपके T3 एंड T4 कम होने लगे। नाउ जब भी TSH का हाई होना, T3 एंड T4 का लो होना, इसे ही हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म।
थोड़ा आपको लगेगा, आप समझिएगा इन चीज़ों को, ये बहुत ज़रूरी है समझना, तब जाके हमको समझ में आएगा कि हाइपोथायराइडिज्म क्या होता है, हाइपर क्या होता है, और हम इन चीज़ों से निवारण कैसे पा सकते हैं। इसी स्थिति में जब क्या होता है, आपके T3, T4 अधिक मात्रा में निकलने लगती है, तो ये सिग्नल भेजता है ग्लैंड को, पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड अपने TSH को फिर से कहता है कि अभी आपके T3 एंड T4 ज्यादा है, तो उनको TSH को कम करो। यहां से TSH की मात्रा कम होने लगती है, जिसकी वजह से इस स्थिति में आपके T3 T4 हो जाते हैं हाई और TSH हो जाते हैं लो, जिसे हम कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। मैं आपको अच्छे से बताता हूं इधर, तो आपको समझ में आएगा। ये स्थिति समझिए, हाइपोथायरॉयडिज्म में आपके T3 T4 जो है वो लो है और TSH वो हाई है। हाइपरथायरॉयडिज्म में आपके T3 एंड T4 हाई है, लेकिन आपके TSH जो है वो लो है। तो समझिए, इस स्थिति को हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं और इसे हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म भी दो प्रकार की होती है, पहला है प्राइमरी और दूसरा है सेकेंडरी। सो ये पहला हो गया प्राइमरी और दूसरा हो गया सेकेंडरी। नाउ प्राइमरी के केसेस में क्या होते हैं कि बहुत सारे केसेस में यहां पर जो भी गड़बड़ियां रहती हैं उसको बना सकते हैं। सेकेंडरी में ये होता है कि ऊपर से ही TSH में ही कोई कमी हो रही है, सिग्नल नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से उसे सेकेंडरी में कहा जाता है। जब आपके ग्लैंड पे अटैक करता है TSH या कोई भी हार्मोन और ये ग्लैंड की टिश्यू नष्ट हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो T3 T4 नहीं निकाल पाता, इस स्थिति को कहते हैं हम हशीमोटो। यहां पे लिखता हूं मैं, हशीमोटो डिसीज। नाउ हशीमोटो डिसीज जो है ये एक ऑटो इम्यून है, एक वह स्थिति है जहां पर आपकी थायराइड जो है, थायराइड ग्लैंड जो है इटसेल्फ गॉट अटैक्ड बाय द TSH और एनी ऑटो इम्यून डिसीज। ये यहां तक आप इन चीजों को समझिए, उसके बाद मैं आपको दोनों को बताऊंगा कि थायराइड और हाइपोथायराइड में क्या है। तो हम मोटा मोटी ये समझते हैं कि यहां पर आपके थायराइड ग्लैंड है नेक रीजन पे, जो कि रिलीज करता है T3 और T4, जिसके काम होते हैं शरीर में ग्रोथ का, मेटाबॉलिज्म का, वेट मेंटेन का, एनर्जी लेवल का, टेम्परेचर का। एक हमारे पास हो गया हाइपो, इसके सिम्टम्स लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट गेन, हेयर फॉल, कोल्ड फिट। ये हाइपोथायराइडिज्म में ये सारे सिम्टम्स आपको नजर आएंगे। इसमें इसका जस्ट उल्टा होता है आपके हाइपरथायराइडिज्म में। उसमें आपको भूख लगने लगती है, वेट आपका कम होने लगता है, उसमें आपके शरीर एनर्जी लेवल कम होती है। तो ये सारे सिस्टम आपको, वो सारे सिम्टम्स जो हैं आपको हाइपरथायराइडिज्म में नजर आएंगे। चलिए हम बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म की, कि ये सारे सिम्टम्स मैंने बता दिया, अब इसको हम कैसे फिक्स कर सकते हैं, क्योर कैसे कर सकते हैं, वो जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आप नोटिस करेंगे तो ज़्यादातर थायराइड का केसेस जो है वो महिलाओं को ही होता है। और महिलाओं को ही क्यों होता है? देखिए, योगा में एक बात कही गई है कि ब्रेन जो है वो सारे जो थॉट जो है, ब्रेन जो है वो सब ऑर्गन से कनेक्टेड है, सारे डिसीज से कनेक्टेड है। थायराइड में क्या होता है, स्पेशली इफ यू लुक एट द वुमेन इन इंडियन हाउस होल्ड, दे आर मोर ओवर टू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन। सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं वो घर पे, चाहे वो फैमिली में है तो अपने हस्बैंड का, बच्चों का, फैमिली में इन लॉस का, घर का, फिनेंशियल का, एवरीथिंग। दे बिकम अ वेरी multitasking, so brain are actively all the times. In that case, women are more tend to have a thyroid, but that can be cured through the lifestyle changes and food. So here the few things which I want to tell you, जो आप follow कर सकते हैं and that will help you. मैं हाइपोथायराइडिज्म की ज़्यादातर बातें करूंगा क्योंकि हाइपर के केसेस जस्ट इससे ऑपोजिट होते हैं। वो
वो भी हम उसमें डिस्कस करेंगे हम क्या कर सकते हैं। बट हाइपो में क्या होता है कि आप सबसे पहले वो कौन सी चीजें हैं वो अपने डाइट में, लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द चेंजेस। सबसे पहला चीज मैं आपको कहूंगा कि ऐड वर्जिन कोकोनट ऑयल इन योर डाइट। वर्जिन कोकोनट ऑयल आर वेरी गुड सोर्स। कोकोनट ऑयल, so virgin coconut oil is a very good source to work upon your metabolism. It goes and activate your T3, वो stimulate करता है thyroid gland को, and T3 and T4 को activate करने में सहायक होता है। तो virgin coconut oil, I'm talking about the pure coconut oil, जो आपको ढूंढना पड़ेगा, you can say organic, वो आप ले सकते हैं अपने फूड में, कुकिंग पे इसका इस्तेमाल करना स्टार्ट करिए और आप पाएंगे कि कुछ चेंजेस आपको आपके थायराइड में दिखेंगी। दूसरा, नंबर टू दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट डूइंग योर योगा। Now yoga is very important here. Some asanas are wonderful जो आपके थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, जिसमें हम सेतुबंध आसन की बात करें, जालंधर बंद की बात करें, भुजंगासन हो गया, सर्वांग आसन हो गया। ना ये सब आसन जो हैं इसीलिए ही पर्टिकुलरली आपके ग्लैंड को स्टिमुलेट करके उसको बैलेंस करते हैं। तो आप योगा स्टार्ट करें। लाइफस्टाइल चेंजेस, स्लीप, अगर आपकी आदत है देर तक जगने की, काम करने की डेस्क पे, तो इन चीज़ों को तो बिल्कुल आप अवॉइड करें और अपने स्लीप को प्रायोरिटाइज करिए। यहाँ पर आपका स्लीप वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल योर थायराइड, आपके थायराइड ग्लैंड को बैलेंस करेगा जो हार्मोन आपकी निकलती हैं। एंड द नेक्स्ट इज स्ट्रेस। दिस इज द बिगेस्ट रीजन फॉर द थायराइड। अगेन मैं ये जो 4 पॉइंट आपको दिया है मैंने, कोकोनट ऑयल, योगा, लाइफस्टाइल चेंजेस जिसमें स्लीप है और स्ट्रेस, इन सब चीज़ों को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इन चीज़ों को आप अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। अभी क्या होता है कि हाइपोथैलेमस सिग्नल देता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो TSH रिलीज करता है, वहां से T3 एंड T4 का रिलीज होता है, जो कि आपके पूरे शरीर पे मेटाबॉलिज्म के लिए, फंक्शन के लिए, सबके लिए काम करता है। उसका कम या ज़्यादा होना ये डिपेंड करता है कि आपको हाइपो है या हाइपर है। मोस्टली केसेस में हाइपोथायराइडिज्म होते हैं जिसमें वेट गेन का, हेयर फॉल की, इन तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन इन चीज़ों को क्योर बिल्कुल किया जा सकता है फूड के थ्रू। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हम कहते हैं कि क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स आपको नहीं लेने हैं, लाइक जो भी आपकी ब्रोकलीज एंड कॉलीफ्लावर, कैबेज, रेडिश, दैट कैन बी कंज्यूम, बट यू कैन कंज्यूम लाइक व्हाइल स्टीमिंग। तो उस चीज़ों पर भी हम बात कर सकते हैं और उन चीज़ों का भी ध्यान दे सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपने कोकोनट ऑयल यूज़ करना है, योगा की प्रैक्टिस करना है, लाइफस्टाइल चेंजेस में स्लीप को प्रायोरिटी देना है, और स्ट्रेस के लिए आपको योग निद्रा या फिर प्रायोरिटाइज योर स्लीप व्हाइल डूइंग मेडिटेशन, भजन एंड चैंटिंग। तो इन चीज़ों का अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको पाएंगे कि हाइपोथायराइडिज्म में आपके बहुत सारी चेंजेस आ जाएंगी। स्पेशली मैं बात करूंगा महिलाओं के लिए, उनको थायराइड की इशू है, तो इन चीज़ों को लाइफस्टाइल में वो ऐड कर सकती हैं जिसकी वजह से उनको फायदे होते हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से योगा आसनास हैं जिसको अगर आप करते हैं तो आप पाएंगे कि पूरा आपके थायराइड में वो कंट्रोल होंगे। मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखा हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे। पहले मैंने डायबिटीज़ के बारे में बात की थी, अभी हम जो लाइफस्टाइल डिसीज़ में चला रहे हैं जो कि थायराइड है, इसके विषय में बात कर रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो मेरा थायराइड के आसनास को लेकर रहेगा। अगर आप मेडिकेशन पे हैं तो अपने मेडिकेशन को डॉक्टर की सलाह पर आप कम करिए या डॉक्टर से बात करिए। बिल्कुल भी मेडिकेशन एक बार में ना छोड़ें, डॉक्टर से ज़रूर आप सलाह करने के बाद ही इन चीज़ों पर ध्यान दें। लेकिन लाइफस्टाइल चेंजेस का होना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।